नमस्ते दोस्तों। और कल से एक नया साल शुरू हो गया, कैलेंडर का नया वर्ष। और हम सब इसी आशा के साथ इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं कि हम जिस महामारी से लड़ रहे हैं उस महामारी को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। और मैंने भी एक छोटा सा संकल्प लिया है कि मैं अब डेली वीडियो पोस्ट किया करूँगी। और पोस्ट में या तो किसी किताब के बारे में या कोई ऐसे इंसाइट जो मैं शेयर करना चाहती हूँ या कोई ऐसी स्टोरी जिसके माध्यम से हमारा जीवन बेहतरी की ओर जा सके। और ये कथाएं क्या होती हैं, जब हम इन कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें रास्ता मिलता है कि हम अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी संघर्ष में हैं, किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम कैसे डिसीजन लें, कैसे आगे बढ़ें, क्या चुनें क्या नहीं चुनें, या हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा, हम जो चाहते हैं, हमारी जो विशेज़ हैं वो कब पूरी होंगी, या हम इस बात को कैसे समझें कि हम इच्छाएं रखें भी या नहीं। हम क्यों ईश्वर पर नहीं छोड़ पाते कि हम ये मान लें, हम सरेंडर कर दें कि ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। अभी जो हमारे हाथ में है, हम अपने कर्म पर ध्यान रखते हैं। तो ये कहानी मैंने श्री अनिरुद्धाचार्य जी के मुख से सुनी थी। वो साधना टीवी पर आते हैं। तो एक छोटा सा किस्सा है कि अर्जुन जो हैं वो किसी की गरीबी दूर करना चाहते थे। एक बहुत गरीब व्यक्ति था जो उनसे बार बार मदद मांगता था। तो अर्जुन ने क्या किया कि उस गरीब व्यक्ति को एक सोने की पोटली दे दी। लेकिन जैसे ही वो पोटली उस व्यक्ति को मिली, वो पोटली किसी ने उससे लूट ली। यानी कि कुछ लुटेरे उस व्यक्ति से वो पोटली लूट कर चले गए और वो फिर गरीब रह गया। अब वो व्यक्ति फिर दोबारा अर्जुन के पास आया, कहा कि मेरी मदद करिए और मेरे पास तो वो सोना है ही नहीं। तो अर्जुन ने इस बार उसको एक बहुत बेशकीमती मणि दी। वो मणि बहुत अच्छी थी, बेशकीमती थी। यानी कि उस मणि को बेच के वो जीवन भर अपना खर्चा चला सकता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उस व्यक्ति के हाथ से वो मणि पानी में गिर गई। उसे पानी के किसी नदी या समुद्र के किनारे वो बैठा था, या उसे जाना होगा अब घूम फिर के उसकी स्थिति से। तो अर्जुन को समझ नहीं आया कि वो इतनी कोशिश कर रहा है मदद करने की, लेकिन मदद नहीं कर पा रहा है। तो वो अर्जुन क्या करते हैं कि कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं उस व्यक्ति की गरीबी दूर करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण उनको जो संदेश देते हैं वो ये था कि अब ये जिस व्यक्ति को आप अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जब पैसा मिल जाता है या मणि मिल जाती है तो वो अपने बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि इस पैसे से मैं महल बनाऊंगा या कपड़े लूँगा, बहुत अच्छा खाना खाऊंगा। वो गरीबी दरिद्रता के अधीन है। अभी आप देखिए, मैं करता हूँ इस कुछ चमत्कार। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, उस व्यक्ति को केवल 50 पैसे देते हैं, 50 पैसे या 1 रुपया, बहुत छोटी सी अमाउंट। तो वो आदमी पाके ना खुश होता है ना दुखी होता है। सोचता है क्या करूँगा, कुछ ठीक है थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, पेट भर लेता हूँ। लेकिन जब वो कुछ खाने के लिए जा रहा होता है तो क्या देखता है कि एक मछुआरा एक मछली को पकड़ रहा है और मछली जाल में इस तरीके से फंस गई है कि वो तड़प रही है। अब मछुआरे को उस पर तरस नहीं आ रहा है, मछुआरे का तो काम है मछलियाँ पकड़ना। तो वो व्यक्ति सोचता है कि इस रुपये से ज़्यादा क्या खाऊंगा मैं, 1-2 रुपया ये मछुआरे को देके मछली को छुड़ा लेता हूँ। तो वो पैसे देके मछुआरे को मछली को छुड़ा लेता है। लेकिन संयोग देखिए कि वो वही मछली है जिसके गले में उस व्यक्ति की मणि अटक जाती है। और जैसे ही वो मछली उसके हाथ में आती है, मणि उसको मिल जाती है। मणि देखते वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे चिल्लाने लगता है, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। आवाज़ सुन के वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं जो उसकी सोने की पोटली लेकर भाग गए होते हैं। उन्हें लगता है कि उसने हमें देख लिया और हमारी खबर उसे मिल गई। तो वो पोटली उसी के ऊपर फेंक के और निकल जाते हैं। तो इस तरह से जब उसने किसी दूसरे की मदद के बारे में सोचा तो जो उसका था वो भी उसको मिल गया।
और ये कितनी अच्छी बात है कि जैसे उसने दूसरे की मदद करने की कोशिश की, तो जो उसके भाग्य का था सब उसके पास आ गया। लेकिन जब वो अपने बारे में सोच रहा था तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी उसके पास नहीं रह पा रही थी। तो ये छोटी सी कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे लगा बहुत अच्छी है, और नए साल पे मुझे इसी से शुरुआत करनी चाहिए। और आप सब लोग भी जीवन में चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश करें। और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा है तो उसे बांटने की कोशिश करें। ये मैं संदेश देना चाहूँगी। और कल क्या मुझे आपसे शेयर करना है ये मैं कल ही बताऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।